Hello everyone. In the previous video we have started our chapter 9, that is supply, and in that video we have covered the topic what do you mean by supply, what is law of supply. Now the next topic is the law of supply can be understood by two schedules. हम law of supply को two schedules से समझ सकते हैं. First is individual supply and second one is market supply. जो हम लोगों ने डिमांड में पढ़ा था, जैसे आपका मार्केट डिमांड होती है और इंडिविजुअल डिमांड होती है, द सेम थिंग प्रिवेल इन सप्लाई ऑल्सो, कि इंडिविजुअल सप्लाई होती है और मार्केट सप्लाई होती है. तो सिंपल आपको पता है सप्लाई होती क्या है. सप्लाई मैंने आपको बताया था कि इट इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी बाय अ सेलर. ठीक है, तो हम यहाँ पर इंडिविजुअल सप्लाई की बात कर रहे हैं. तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, एक टेबुलर प्रेजेंटेशन होती है ऑफ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी बाय एन इंडिविजुअल सेलर. अदर थिंग्स रिमेन सेम. हम डिमांड में सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, बस डिमांड की जगह सप्लाई है. तो यानी कि कोई भी एक सेलर मार्केट में, हम एक सेलर की बात कर रहे हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल के बारे में. तो कोई भी एक सेलर जब गिवन प्राइस और गिवन क्वांटिटी को सप्लाई करना चाहता है मार्केट में, और जो रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का, वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है. अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, और अगर प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगी. आई एम सो सॉरी, मेरी आवाज़ थोड़ी सी आज प्रॉब्लम कर रही है, एज आई एम नॉट वेल, तो आप थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा. इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल में कोई भी एक सेलर मार्केट में जब प्राइस और एक क्वांटिटी सप्लाई को सेल करता है, यानी कि प्राइस एक कांस्टेंट भी हो सकते हैं, प्राइस बढ़ भी सकते हैं और प्राइस घट भी सकते हैं, और उसी के साथ अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी घटेगी. दैट इज़ कॉल्ड इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल. अब शेड्यूल देख लेते हैं हम. शेड्यूल ये देखिए, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई. प्राइस देखिए 10 था तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई 2 थी. जैसे ही प्राइस बढ़ा तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज़ हो गई. जैसे ही प्राइस और बढ़ा तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ गई. इट शोज़ दैट देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई, जो हम प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं. अगर हम इसका कर्व बनाएं, जिसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, तो वो कैसे बनेगा. दिस इज़ आवर प्राइस, दिस इज़ आवर क्वांटिटी सप्लाई. जब आपका प्राइस 10 था तो आपकी क्वांटिटी सप्लाई कितनी थी, 2 थी, तो हमने यहाँ पॉइंट लगाया. जब आपका प्राइस 20 था तो आपकी क्वांटिटी सप्लाई कितनी थी, 4 थी, तो हमने यहाँ पॉइंट लगाया. इस तरीके से क्या होता जाता है, इंक्रीज़ होता जाता है. यानी कि व्हेन द प्राइस इंक्रीजेज द सप्लाई कर्व ऑल्सो इंक्रीजेज, राइट. तो इसको हम बोलते हैं सप्लाई कर्व. ये हमने इंडिविजुअल सप्लाई कर्व के बारे में बात करी, जब भी कोई एक सेलर मार्केट में अपनी गुड्स या अपनी कमोडिटी को सेल करता है. अब हम बात करेंगे मार्केट सप्लाई कर्व की. जब बहुत सारे सेलर्स मिल जाते हैं, बहुत सारे सेलर्स मिलकर अपनी क्वांटिटी ऑफ जो सप्लाई है उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं एट द गिवन प्राइसेस. प्राइसेस भी उसके साथ इंक्रीज़ हो सकते हैं और डिक्रीज़ हो सकते हैं. वहाँ पर हमने इंडिविजुअल के बारे में बात की थी, यहाँ हम पूरी मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं. यानी कि पूरी मार्केट के सेलर जब अपनी कमोडिटी को सेल करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं हम मार्केट सप्लाई. और हमेशा प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. द प्राइस देखिए, प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है. मान लीजिए फर्म ए है और फर्म बी है. तो फर्म ए जो है, जब प्राइस बढ़ा तो उसकी क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ी, इसकी भी 2 थी और इसकी 8 थी. फिर प्राइस बढ़ा तो जो ए फर्म थी उसने अपनी जो सप्लाई थी वो 4 बढ़ाई और बी ने 12 बढ़ाई. यानी कि जिस तरीके से प्राइस इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, उसी तरीके से आपकी क्वांटिटी सप्लाई भी ए और बी की इंक्रीज़ होती जा रही है, राइट. अब जब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या निकल आएगी, हमारी मार्केट सप्लाई निकल आएगी. ये हमारी टोटल मार्केट में कितनी सप्लाई हो रही है, राइट. हमने इससे पहले पढ़ा था इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, जहाँ पर एक पर्सन, एक सेलर अपनी चीज़ों को बेचता था. यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स मिलकर अपनी चीज़ को मार्केट में सप्लाई करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड मार्केट सप्लाई शेड्यूल एंड कर्व. इसका कर्व कुछ इस तरीके से है. पहले हमने ए फर्म का कर्व बनाया है. पहले 2 था, फिर 4 था, फिर 6 था. इस तरीके से क्या होता चला गया, ये इंक्रीज़ होता चला गया. और क्वांटिटी जो सप्लाई बी है, वो भी प्राइस जब उसका 10 था तो 8 था, फिर 20 था तो 12 हुआ. इस तरीके से ये भी इंक्रीज़ होता चला जाएगा. और इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ निकल कर आया, दैट इज़ सप्लाई इन द मार्केट. तो
तो ये कर्व आपको समझ में आ गया होगा. इट्स नॉट वेरी हार्ड बिकॉज आपको सब कुछ डिमांड चैप्टर में हम करवा चुके हैं, राइट. तो ये मार्केट सप्लाई शेड्यूल हो गया. इसके बाद हम पढ़ते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड एंड चेंज इन सप्लाई. जो आपने पढ़ा था डिमांड चैप्टर में, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये आपको सबको पता ही होगा कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में जो आपके प्राइसेस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं. प्राइसेस क्या हो जाते हैं, चेंज हो सकते हैं. प्राइस बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं. उसके कारण सप्लाई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको हम बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई. चेंज इन सप्लाई हम बोलते हैं जब प्राइस तो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, लेकिन अदर फैक्टर्स जो होते हैं, अदर थिंग्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती है. वो इंक्रीज़ हो सकती हैं या डिक्रीज़ हो सकती हैं, जिसके कारण हमारी सप्लाई पर इफेक्ट पड़ सकता है. अदर थिंग्स में आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट टेक्नोलॉजी इज़ इंक्लूडेड इन दैट. अगर टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो गई तो हम सप्लाई इंक्रीज़ कर देंगे. टेक्नोलॉजी डिक्रीज़ हो गई तो हम सप्लाई को डिक्रीज़ कर देंगे. ये मैंने आपको बताया था. टैक्सेशन अगर इंक्रीज़ हो गया तो सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी. टैक्सेशन डिक्रीज़ हो गया तो सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी. दीज आर द अदर थिंग्स. मैं आपको पहले फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, ठीक है. तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का मतलब होता है कि व्हेन क्वांटिटी सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस. जब वो उसके खुद के प्राइस में चेंज होने के कारण आपकी जो सप्लाई होती है, क्वांटिटी सप्लाई जो होती है, उसमें अगर कोई चेंजेस आते हैं, अज्यूमिंग अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट. लेकिन यहाँ पर अदर थिंग्स कैसी रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. टेक्नोलॉजी सेम रहेगी, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी सेम रहेंगे, टैक्सेशन सेम रहेगा, कॉस्ट सेम रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा. बस प्राइस ऑफ द गुड में चेंज आ सकते हैं. और उसके कारण अगर आपकी सप्लाई में कोई भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, दैट इज़ कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई. जो आपकी चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई होती है हम उसको दो तरीके से समझ सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. अब आप देख रहे होंगे सब कुछ डिमांड वाला है. उसमें हम पढ़ते थे एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. एक्सटेंशन मतलब बढ़ जाना, राइट. तो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें प्राइस में चेंज करना है, और एक्सटेंशन होगा तो प्राइस ऑब्वियसली बढ़ेगा. तो अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी. व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए कमोडिटी राइजेस ड्यू टू राइज इन इट्स प्राइसेस. जब प्राइस बढ़ेंगे तो कमोडिटी की जो सप्लाई है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. बिकॉज दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन ईच अदर, राइट. जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है, प्राइस क्या था पहले 4 था और 4 से बढ़कर कितना हो गया, 8 हो गया. तो बिकॉज प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई हैव द पॉजिटिव रिलेशनशिप. अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगी. 20 थी तो 40 हो गई. और इसके बाद अगर हम कर्व बनाना चाहें तो पहले कितना था हमारा, 4 और 20 था. तो पहले हमारा क्या था, 4 तो प्राइस थे, और जो हमारा क्वांटिटी सप्लाई था, क्यू जो था वो क्या था, 20 था. जैसे ही प्राइस बढ़े तो हमारी सप्लाई भी क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई. यानी कि पहले पी था P1 हो गया, क्यू था Q1 हो गया, राइट. तो हम इसको जो बढ़ता है या जो डिक्रीज़ हो रहा है या जो इंक्रीज़ हो रहा है उसको हम डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं. ये आपने डॉटेड लाइन से डिनोट किया, और ये देखिए ये आपकी पहले सप्लाई कम थी, प्राइस कम था, अब प्राइस बढ़ गया. पहले सप्लाई कम थी, अब सप्लाई बढ़ गई है. इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, राइट. इसके बाद हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई. कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम हो जाना. आप बताइए कम कब होगी सप्लाई, जब प्राइस कम होंगे. तो ऑब्वियसली अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी. मैंने बताया था सिर्फ किस में चेंजेस आएंगे, प्राइस में चेंज आएगा. तो व्हेन क्वांटिटी सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी डिक्रीजेस, जब क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज होगी ड्यू टू फॉल इन इट्स ओन प्राइस, जब उसके खुद के प्राइस कम हो जाएंगे तो क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाएगी. ये देखिए पहले प्राइस था 8, अब कितना हो गया, घटकर 4 हो गया. क्वांटिटी सप्लाई पहले कितनी थी, 40, अब रिड्यूस होकर हो गई 20, राइट. देखिए प्राइस कम हुआ तो सप्लाई भी कम हो गई. तो अब इसका हम कर्व देखते हैं कैसे बनता है. देखो पहले जो हमारे प्राइसेस थे वो थे हमारे ये 40 एंड 8, ठीक है. जब हमारी क्वांटिटी सप्लाई थी, सॉरी यहाँ करिए आप 4 एंड दिस वन इज़ 8, दिस इज़ 40 एंड दिस इज़ 20, राइट. सॉरी दिस इज़ 20 एंड दिस इज़ 40. ये हमारी क्वांटिटी सप्लाई है और ये हमारा प्राइस है. देखिए प्राइस पहले कितना था, 8 था, तो हमारी क्वांटिटी सप्लाई 40 थी. जैसे ही प्राइस कम हुआ, यानी कि प्राइस कम होता है तो हम नीचे आते हैं, तो सप्लाई भी क्या हो गई, कम हो गई. तो हम इसको डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं, राइट. पहले हमारी सप्लाई ज़्यादा थी, पहले हमारा प्राइस ज़्यादा था तो सप्लाई भी ज़्यादा थी. अब हमारा प्राइस कम हुआ तो हमारी सप्लाई भी कैसी हो गई,
कम हो गई, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, कम हो गई, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन से आप आसानी से याद रख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स रिडक्शन और डिक्रीज और फॉल। तो जब सप्लाई फॉल होगी तो ऑब्वियसली प्राइस भी क्या हो रहे होंगे, फॉल हो रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं चेंज इन सप्लाई की। अभी हमने बात की थी चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, अब हम बात करें चेंज इन सप्लाई। सप्लाई में चेंज होता है, तो सप्लाई में जो चेंज होता है इसका मतलब होता है प्राइस तो कैसे रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं, बट अदर थिंग्स जो होती हैं वो इंक्रीज़ हो सकती हैं या डिक्रीज़ हो सकती हैं, और उसके कारण सप्लाई पर इफेक्ट पड़ सकता है, राइट। सप्लाई या तो बढ़ेगी या घटेगी। अब मैं आपको बता चुकी हूँ, कॉस्ट अगर इंक्रीज़ हो जाती है तो सप्लाई को हम कम कर देते हैं। ये हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अदर थिंग्स होती क्या है, उनका इफेक्ट पड़ता क्या है सप्लाई के ऊपर, राइट। तो व्हेन द सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स देन प्राइस, प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, बट चेंजेस किस में आएंगे, अदर फैक्टर्स में आएंगे। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। ये दो तरीके का होता है, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई दो तरीके का होता है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। बट चेंज इन सप्लाई जो होता है वो होता है इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। तो इंक्रीज इन सप्लाई क्या होता है, व्हेन सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी राइजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स देन प्राइस। यानी कि जब आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, किसी भी कमोडिटी की सप्लाई आप बढ़ा देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंज इन अदर फैक्टर्स, दूसरे फैक्टर्स चेंज हो गए हैं उसके कारण आपकी सप्लाई बढ़ गई। जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई है तो आपकी जो सप्लाई है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो उसको बोलते हैं हम इंक्रीज इन सप्लाई। अब देखिए इसका शेड्यूल देख लीजिए, ये प्राइस है, मैंने आपको बताया था प्राइस विल नॉट चेंज, ओनली अदर फैक्टर्स विल चेंज। प्राइस कांस्टेंट है बट आपकी क्वांटिटी सप्लाई, क्योंकि हम इंक्रीज इन सप्लाई पढ़ रहे हैं इसलिए आपकी सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी। 4 से क्या हो गई, 8 हो गई। देखिए प्राइस तो कांस्टेंट है, यही रहेंगे प्राइस, 10 ही रहेगा प्राइस, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई पहले कितनी थी, 4 थी। अब प्राइस वही है सेम, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई। तो हम आगे चलेंगे तभी तो बढ़ेगी ना, 4 से हम 8 पर आएंगे। तो वी विल हैव टू शो इट विद द डॉटेड लाइन्स एंड दिस इज़ राइट वर्ड शिफ्ट। जब भी कोई चीज़ सप्लाई बढ़ती है या डिमांड बढ़ती है तो वी विल डिनोट इट बाय द राइट वर्ड शिफ्ट, हम उसको राइट वर्ड शिफ्ट से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसको हम राइट वर्ड शिफ्ट बोलते हैं। सेकंड इज डिक्रीज इन सप्लाई। डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब होता है सप्लाई में डिक्रीमेंट होना, राइट। प्राइस कांस्टेंट ही रहेगा, प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, बट अदर फैक्टर्स के कारण अगर आपकी सप्लाई कम हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है तो हम सप्लाई को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। कॉस्ट इज़ वन ऑफ द फैक्टर विच वी हैव टू कीप इन माइंड वाइल सप्लाई अवर गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट, ठीक है। तो डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब है जब कोई भी सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स, सप्लाई कम हो जाए ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स देन प्राइस, प्राइस से हटकर, प्राइस तो कांस्टेंट ही रहेगा लेकिन प्राइस से हटकर जो अदर फैक्टर्स हैं उनके कारण अगर आपकी सप्लाई कम होती है, दैट इज़ कॉल्ड डिक्रीज इन सप्लाई। प्राइस ये है, क्वांटिटी सप्लाई है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट प्राइस रिमेन कांस्टेंट, इट विल नॉट चेंज, द चेंज विल टेक प्लेस इन अदर थिंग्स ओनली। क्वांटिटी सप्लाई पहले हमारी 8 थी, अब देखिए डिक्रीज पड़ रहे हैं तो क्वांटिटी सप्लाई क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। 8 से कहाँ आ गए हम, 4 पर आ गए। तो ये देखिए जब भी हम डिक्रीज होता है हमारा कुछ भी तो हम लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करते हैं। आपको पता ही होगा, डिमांड चैप्टर में हम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। देखिए प्राइस कांस्टेंट है, जब आपका प्राइस 10 था तो आपकी सप्लाई कितनी थी, 8 थी। तो हमने ऐसे करके ये ग्राफ शेड्यूल बनाया, इसका कर्व बनाया, आई एम सो सॉरी, ये हमने कर्व बना दिया इसका। उसके बाद देखिए जब प्राइस 10 था तो हमारी सप्लाई कम हो गई, तो 4 हमें कम होता है तो हम कहाँ लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो अब यहीं से इसी वाले पॉइंट से, क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट है, हम कहाँ आ जाएंगे, 4 पर। अब आप ये देखिए हम लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर गए ना, एस पर थे, हम कहाँ गए, S1 पर। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। तो डिक्रीज इन सप्लाई का मतलब व्हेन सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स एंड प्राइस, राइट। अदर फैक्टर्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसको बार बार हम डिस्कस नहीं करेंगे। यू विल हैव टू गो बैक टू माई वीडियोज़ एंड यू विल ईजिली अंडरस्टैंड दैट वॉट अदर थिंग्स आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। जिन्होंने देखी है वीडियोज़ वो आसानी से समझ पा रहे होंगे कि अदर थिंग्स क्या हैं, अदर फैक्टर्स क्या हैं। प्राइस को छोड़कर वो सारे फैक्टर्स जो सप्लाई को इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें, दैट आर कॉल्ड अदर फैक्टर्स, राइट। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच।